हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क़यामत एक ऐसी हकीकत जिससे कोई मुसलमान हो, ईसाई या यहूदी कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सबका मानना है कि ये कायनात और इसमें पाई जाने वाली हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाए। नाज़रीन गिरामी, आज का हमारा मौजू ये है कि क़यामत के लिए फूंका जाने वाला सूर कैसा होगा, ये कैसे फूंका जाएगा, उसकी दहशत और उसका खौफ क्या होगा जब कुरान दिलों, जुबानों और सीनों से उठा लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक लाजमी किया कीजिए ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। क़यामत से पहले इंतहाई आखिरी वक्त में जनूब की तरफ से एक निहायत पुरसुकून हवा चली और उसकी वजह से हर साहिब ईमान यानी हर मुसलमान शख्स के बगल में दर्द उठेगा और वो अपनी फजीलत के हिसाब से मरना शुरू हो जाएगा। यानी जो जितना ज्यादा नेक होगा वो उतनी जल्दी मर जाएगा। जब तमाम अहले ईमान इस दुनिया के तमाम मुसलमान खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त दुनिया पर हबशा वालों का गलबा हो जाएगा और पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत होगी। सही बुखारी और मुस्लिम में रवायत है कि जब हबशा वालों की हुकूमत आएगी तो वो खाना काबा को गिरा देंगे और हज रुक जाएगा। उस वक्त कुरान पाक दिलों, जुबानों और कागजों से उठा लिया जाएगा। कुरान मजीद के तमाम हरूफ आसमान की तरफ उठा लिए जाएंगे। खुदा तरसी, हक शनासी और खौफ आखरत लोगों के दिलों से खत्म हो जाएगा। शर्मो हया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लोग रस्तों पर गधों और कुत्तों की तरह जना करेंगे। उस वक्त हुकाम का जुल्म और उनकी जहालत रियाया की एक दूसरे पर दस्तदराजी बढ़ जाएगी। फिर देहात वीरान हो जाएंगे, बड़े बड़े कस्बे गांव में तब्दील हो जाएंगे और बड़े बड़े शहर मामूली कस्बों की तरह हो जाएंगे। कहत और वबा फैलने की आफतें एक के बाद एक नाजिल होंगी। उस वक्त मर्दों औरतों के आपस में ताल्लुकात ज्यादा होंगे, लेकिन उसके मुकाबले में औलाद पैदा होने की शरह इंतहाई कम होगी। जहालत इतनी ज्यादा होगी कि कोई शख्स अल्लाह पाक का नाम लेने वाला नहीं होगा, यानी किसी शख्स की जुबान पर अल्लाह का लफ्ज ही नहीं होगा। पूरी दुनिया में फितने बढ़ जाएंगे। इसके बाद लोग इन फितना फसाद से तंग आकर अपने अहलो अयाल के साथ शाम की तरफ चलने लगेंगे। इसी दौरान जनूब से एक आग नमूदार होगी और लोगों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोग उस आग से खौफजदा होकर बेतहाशा भागेंगे। भागने वाले लोग दोपहर में थक जाएंगे और अपनी आजिजी का इजहार करेंगे तो ये आग ठहर जाएगी, जिसके बाद ये लोग आराम करेंगे। सुबह होते ही ये आग फिर उनके पीछा करना शुरू कर देगी। इंसान उससे भागेंगे। ये आग उनका इसी तरह पीछा करते करते मुल्क शाम तक पहुंचा देगी और फिर गायब हो जाएगी। जब आग गायब होगी तो बाज लोग अपने अपने वतन वापस लौट जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग शाम में मौजूद रहेंगे। उसके बाद ये लोग 3 से 4 साल गफलत में पड़े रहेंगे और दुनियावी नेमतें, दौलत और शहवत बकसरत हो जाएगी। इस दौरान जुमा के रोज 10वें मुहर्रम को सूर फूंका जाएगा। और वो एक बारीक और लंबी आवाज होगी जो हर तरफ के लोगों को यकसां सुनाई देगी और लोग हैरान होंगे कि ये कैसी आवाज है। आहिस्ता आहिस्ता सूर की आवाज बिजली की तरह सख्त और ऊंची हो जाएगी। इस शदीद आवाज से इंसान को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। जब सूर की आवाज पूरी तरह सख्त हो जाएगी तो लोग खौफ की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। लोगों के कानों के पर्दे फटने शुरू हो जाएंगे, उनके दिमाग फटने लगेंगे, जमीन पर जलजला आ जाएगा और उसके खौफ से लोग घरों को छोड़कर मैदानों में भाग खड़े होंगे। जमीन जगह जगह से फट जाएगी, समंदर
उबल कर इर्द गिर्द की बस्तियों पर चढ़ जाएंगे। वहशी जानवर इंसानों की तरफ बढ़ने लगेंगे। आग बुझ जाएगी। बुलंदों वाला पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर तेज हवा के चलने से रेत की तरह उड़ते फिरे। गर्दो गुबार के उठने और आंधियों की वजह से पूरी दुनिया तारीक हो जाएगी। इस दौरान सूर की आवाज मजीद सख्त हो जाएगी, हत्ता कि उसकी हौलनाक आवाज से आसमान भी फट जाएगा। सितारे और सियारे टूटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। ये कयामत हो जो तमाम दुनिया, तमाम कायनात को खत्म कर देगी। उसके बाद एक मर्तबा फिर सूर फूंका जाएगा और तमाम लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे और अल्लाह पाक के हुजूर मैदान हशर में जमा होंगे, जहां पर उनका हिसाब किताब किया जाएगा। जिसकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी वो ना दोज़ख के मुस्तहिक होंगे और ना जन्नत के, लेकिन जन्नत की ख्वाहिश रखते होंगे। वो शुरू में एराफ में रहेंगे और आखिर में जन्नत में जाएंगे। एराफ बुलंद जगह को कहते हैं। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक दीवार है जो जन्नत की लज्जतों को दोज़ख तक और दोज़ख की मुसीबतों को जन्नत तक पहुंचने से रोकती है। इस दीवार की बुलंदी पर जो मकाम होगा उसको अराफ कहते हैं। बाज लोगों के मुताबिक इसके मानी मार्फत के हैं कि इस मकाम पर अहले जन्नत और अहले दोज़ख दोनों अपनी पेशानियों से पहचाने जाएंगे। असहाबे अराफ के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। सही ये है कि जिनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी वो लोग असहाबे अराफ हैं। ये लोग दरमियान में होने की वजह से जन्नत और दोज़ख दोनों की कैफियतों से असरअंदाज हों। बाकी तमाम लोगों के अमाल तोले जाएंगे। जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और जिनकी बुराइयां ज्यादा होंगी वो दोज़ख में धकेल दिए जाएंगे। और जिसने किसी का हक मारा होगा उसकी नेकियां उठाकर जिसका हक मारा था उसके पलड़े में रख दी जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन जर्रा बराबर भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी और हर इंसान अपने अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पालेगा। जिसने दुनिया में जो अमाल किए होंगे उसी के मुताबिक जज़ा पाएगा। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।